नमित वर्मा हूँ और फेयर प्ले लीग ने आज आपको यहाँ निमंत्रित किया है। फेयर प्ले लीग 1996 में, अगस्त 96 में बनी थी। इसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता पर आने वाले समस्त खतरों से राष्ट्र को आगाह करना था। उस समय आपको याद होगा CTBT का दबाव बहुत था भारत पर दस्तखत करने का। उसी प्रक्रिया में उस दबाव से निपटने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। लेकिन आज जिस विषय पर हम लोग बैठे हैं जी ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार आपकी मुद्रा होती है और पिछले 40 वर्षों से जो युग विश्व भर में चल रहा है ये फाइनेंस इकोनॉमी का युग है। फिएट मनी और फाइनेंस इकोनॉमी। इस युग में यदि मुद्रा कलंकित हो जाए तो राष्ट्र और राष्ट्र की संप्रभुता तो एक प्रकार से खत्म ही हो जाता है। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने ये तय किया था कि अप्रैल से कुछ नोट जो 2005 के पहले के छपे थे उनको बंद करना था। बाद में तय हुआ कि उसको 6-8 महीने की अवधि बढ़ा दी जाएगी और अगले साल जनवरी में बंद होगा। कारण यह था कि ये नोट ऐसे हो गए थे कि इनमें असली और नकली का अंतर बताना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि पाकिस्तान में जो नोट छप रहे थे वो उसी प्रेस पर छप रहे थे, उसी प्रिंटिंग मशीन पर छप रहे थे जिसका प्रयोग भारत सरकार करती है। उनका पेपर सप्लायर भी वही था जो भारत सरकार का पेपर सप्लायर था। एक विडंबना जरूर रही कि उनके पास इंटैग्लियो प्रिंट कहां से पहुंचा, जो कि भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर के सेफ के अंदर रहता है। 2004 के पहले जो सरकार थी वो और तत्कालीन गवर्नर RBI YV रेड्डी, इन दो के बीच में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि भारत के करेंसी नोटों की इंटैग्लियो प्रिंट और प्लेट किसने पाकिस्तान को उपलब्ध कराया, जिसके चलते हमको 2005 के पहले के सभी नोटों को निरस्त करना पड़ रहा है। एक मुद्दा और है। 1998 में CBI ने एक धाव पकड़ा था, आपको याद होगा, गुजरात के तट के पास, और इस धाव में 80 लाख रुपए नकली नोट पकड़े गए थे। उस समय बताया गया था कि ये धाव के मालिक अडानी ग्रुप है। CBI में केस दर्ज हुआ था। वो केस आज भी दर्ज है। तो ये मालूम है कि अमुक ग्रुप नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ये भी मालूम है कि वही अमुक ग्रुप इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और इस चुनाव में जो धन का अथाह प्रवाह है वो उसी ग्रुप के पास से आ रही है। इसका अर्थ ये है कि पाकिस्तान में छपे नकली नोट भारतीय चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस बात की जांच अनिवार्य है। आप किसे मांग करते हैं? मांग किसी व्यक्ति या किसी इससे नहीं हो रही है। जनता को तक ये बात पहुंचाई जा रही है। जब जनता का प्रभाव होगा तो जांच करना सरकार की मजबूरी होगी, सरकार की भी, चुनाव आयोग की भी, समस्त लोगों की। कहीं ना कहीं देखिए, अलग अलग युग होते हैं। मानव इतिहास है ऐसा कि मानव इतिहास में या तो साम्राज्यवाद का दौर चलता था किसी जमाने में, कभी सैन्य का दौर चला। ये जो फिएट मनी का दौर है इसमें नकली नोट और असली नोट
का अंतर नहीं है अगर आप दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट समझ न पाए, क्योंकि इसका कोई मूल्य तो है नहीं, इस पैसे का कोई आधार नहीं है। केवल यह है कि सरकार ने कहा तो इस पैसे का आधार है। अब अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये पैसा सरकार ने जारी किया या दूसरी सरकार ने जारी किया, तो दोनों चल रहे हैं। और जब नकली नोट आता है अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है, जितना संपूर्ण सामग्री जो जीडीपी आपका है, जो जिसका मूल्य निर्धारण हो रहा है अर्थव्यवस्था में उपस्थित धन के साथ, उसी जीडीपी को खरीदने के लिए अतिरिक्त नकली नोट भी आ गए। तो अगर मान लीजिए कि 6 लाख करोड़ रुपए असली नोट एक बाजार के को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आप 2 लाख करोड़ नकली नोट डाल दिए, तब 8 लाख करोड़ कुल नोट उसी वस्तु को खरीदने के लिए, उसी बाजार की संपूर्ण वस्तुओं को खरीदने के लिए लगेंगे। स्वाभाविक है कि कीमतें 1/3 बढ़ जाएंगी। यही कारण है कि पिछले 5-10 वर्षों में भारत में कीमतें बढ़ रही हैं। असली कारण यही है, और इसके लिए जिम्मेदार वो तत्व हैं जो पाकिस्तान से संपर्क रखते हैं, अपने आप को बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, अपने आप को बिजनेस मॉडल और अमुक राज्य के बिजनेस मॉडल, अन्य अन्य प्रकार की उपाधियां देते हैं, लेकिन उनका असली कारोबार सिर्फ ये है। ठीक है, उसमें जनता क्या कर सकती है? जनता को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जनता को ये समझना होगा कि ये जो दिखने वाले जो बड़े सेठ हैं, इनकी और जनता की दोनों की ज़रूरतें एकदम अलग हैं। जो बड़े सेठ हैं, और ख़ास करके ऐसे सेठ जिनको नकली नोट इस्तेमाल करने से परहेज नहीं है, उनकी तो राष्ट्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता रही ही नहीं। तो जनता को तय करना होगा कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता लागू करें तो कैसे करें, और चुनाव ही वो समय होता है, हर 5 साल में एक तो मौका मिलता है जब व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार सामान्य जनमानस के पास होता है। उस समय अगर गलत लोगों को की मदद कर दी गई, तब फिर तो 5 साल तो न्यूनतम भुगतना पड़ेगा। तो ठीक। लेकिन जब तक कुछ थोड़े बहुत तथ्य अपने हाथ में आ नहीं जाएं, तब तक